अभी अभी लैंडर का एक नया वीडियो जारी किया है। तो लैंडर से उतरता हुआ रोवर जो है वो देखा गया। इस वीडियो में लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरता हुआ दिख रहा है। सबसे लेटेस्ट वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर देखिए, इसरो की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर प्रज्ञान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान की जो चहलकदमी है वो लगातार मून पर तो हो ही रही है। और ये तस्वीरें देखिए, लेटेस्ट तस्वीरें फिलहाल सामने आई हैं। ये नया वीडियो जारी किया। इस वीडियो में लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, आपको याद होगा कि न्यूज 18 इंडिया ने आपको ग्राफिकली ये समझाया भी था कि आखिर किस तरीके से ये लैंडर जो है वो चांद की सतह पर उतरेगा, किस तरीके से कितना समय उसे लगेगा। और ठीक ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। ये असल वीडियो और सबसे लेटेस्ट वीडियो, ये देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर हिंदुस्तान जो है वो आखिर कहां तक पहुंच गया है। लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अपने आप में ये अद्भुत पल पूरे हिंदुस्तान के लिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे लेटेस्ट तस्वीर जो इसरो की तरफ से जारी की गई है। तो देखिए लैंडर विक्रम किस तरीके से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ, ये वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये वो सतह है और यही वो लैंडर विक्रम है जो मून पर लैंड किया गया। 23 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन जब भारत चांद पर था, झंडा फहराया गया। और आज देश ही नहीं, दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन ये सबसे अहम, सबसे लेटेस्ट तस्वीर इसरो की तरफ से आप देखिए किस तरीके से विक्रम लैंडर जो है वो चांद की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ। और देखिए, हम आपको ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इसरो ने अभी अभी रोवर प्रज्ञान का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरता हुआ दिख रहा है। तो प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर उतरने का ये पहला वीडियो है। आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर की चहलकदमी लगातार जो है अब चांद पर दिख रही है। लेकिन लैंडर से उतरता हुआ प्रज्ञान रोवर नजर आ रहा है। इसरो ने ये सबसे लेटेस्ट, सबसे ताजा तस्वीरें चांद की सतह पर आप देखिए, प्रज्ञान रोवर किस तरीके से अब चहलकदमी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। चांद पर क्या कुछ रहस्यमयी चीजें हैं, वातावरण कैसा है, खनिज क्या क्या है, इन तमाम तस्वीरों को पूरा देश ही नहीं दुनिया देखना चाहती है कि आखिर दक्षिणी ध्रुव पर है क्या। और ये सबसे बड़ा कदम जो है भारत ने उठाया है, क्योंकि भारत ही वो पहला देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। लेकिन प्रज्ञान रोवर की ये ऐतिहासिक तस्वीरें इसरो की तरफ से जारी की गई है। और अपने आप में ये बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। तो पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश जो दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर उतरा है चांद के। और इंतजार इसी बात का था कि आखिर ये वीडियोस कब सामने आते हैं। हर कोई, हम देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आपको ग्राफिकली लगातार इस बात को समझा भी रहा था कि आखिर किस तरीके से ये रोवर प्रज्ञान जो है वो चांद की सतह पर लैंड करेगा। और ये अब आपको समझ आ रहा होगा कि आखिर चांद की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर खासकर, जिसमें हमने दिखाया था कि आखिर कितना पथरीला, कितने गड्ढे रास्ते हैं और चांद की सतह जो है वो किस तरीके की। और सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो दक्षिणी ध्रुव है, क्योंकि आज तक कोई भी देश जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाया है। और ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की गई है, 2 दिन पहले ही रशिया के लूना 25 ने कोशिश की थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्रैश हो गया था। और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को इस बार इस बात की आशा थी कि हिंदुस्तान जो है वो साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड कर जाएगा। और होता हुआ भी यही नजर आया। 23 अगस्त की ये तस्वीर शाम 6:04 पर जब वो लैंड किया था। और उसके 1-2 घंटे बाद, क्योंकि जिस तरीके से साइंटिस्ट लगातार बता रहे थे कि जब ये रोवर लैंड करेगा उस वक्त बहुत ज्यादा मिट्टी जो है वो आसपास उड़ेगी, जिस वजह से अपने आप को साफ करने में, ताकि किसी भी तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहां पर किसी भी तरीके की जो है वो हवा मौजूद नहीं है। और इसीलिए वहां पर जब भी कुछ जाता है तो ऐसे में वो मिट्टी, वो सतह जो है वो वहीं पर दब जाती है। तो सबसे लेटेस्ट तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आप देखिए कि इस तरीके से चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर जो है वो लैंड किया है। और उसके बाद से अब चहलकदमी चांद के आसपास प्रज्ञान रोवर की हम देख पा रहे हैं। लेकिन ये वो ऐतिहासिक तस्वीर 23 अगस्त की, जब भारत ने चांद पर कब्जा कर लिया, यानी कि चांद पर अपना झंडा गाड़ दिया। और ये वो तस्वीर है, सबसे अहम तस्वीर जो इसरो ने जारी की है, सबसे लेटेस्ट तस्वीर है प्रज्ञान रोवर की। आप देखिए कि किस तरीके से प्रज्ञान रोवर ने
मून के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर, जहां पर कोई देश नहीं गया, सिर्फ भारत गया है। और ये सबसे ऐतिहासिक तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रज्ञान रोवर की, कि किस तरीके से आपको बड़ी वॉल के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश ही नहीं दुनिया भी ये तस्वीरें देखना चाहती थी, समझना चाहती थी। अगर साउथ पोल पर हम गए हैं, कहां पर गए हैं, किस तरीके से जो प्रज्ञान रोवर है वो आगे बढ़ेगा, चहलकदमी चांद पर बढ़ाएगा, चांद में क्या कुछ है, इन तमाम चीजों से जो तस्वीर है वो साफ करेगा। लेकिन प्रज्ञान रोवर का ये वीडियो इसरो ने जारी किया है। और आपको याद भी होगा कि देखिए, जब हमने सॉफ्टली लैंड किया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि बचपन में हर कोई सुना करता था, कहा करता था कि चंदा मामा दूर के हैं, लेकिन अब आने वाले बच्चे कहेंगे कि चंदा मामा टूर के हैं। तो उसी तस्वीर को दिखाती हुई ये तस्वीरें, जहां पर रोवर प्रज्ञान किस तरीके से लैंड करता हुआ चांद की सतह पर, और वो वक्त दूर नहीं है जब हिंदुस्तान ये पता लगाकर रहेगा कि क्या वहां पर हवा मौजूद है या नहीं है, क्या वहां पर मौसम बदलता है या नहीं बदलता है, आखिर वहां पर किस किस तरह के खनिज जो है वो मौजूद है, क्या वहां पर, क्योंकि जिस तरीके से देखिए वैज्ञानिक लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि अगर इन सब चीजों के रिसर्च के बारे में पता चल जाता है तो ऐसा हो सकता है कि अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में और भी ज्यादा रिसर्च करने के लिए मून को यानी कि चांद को एक स्पेस स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना है, बीच में अगर बैटरी चार्ज या किसी भी तरीके का कोई भी कुछ करना है, तो स्पेस स्टेशन के तौर पर जो है चंद्रमा का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर पानी की मौजूदगी है। इस बात को भारत ने ही पूरी दुनिया को बताया था, लेकिन अब दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के बाद भारत पूरी दुनिया को यह भी बताएगा कि क्या वहां पर हवा मौजूद है, क्या वहां पर मौसम बदलता है, क्या वहां पर खनिज मौजूद है या नहीं है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वहां पर जीवन सफल है या नहीं। देखिए ये तमाम तस्वीर जो है या ये तमाम सवाल जो हैं, इनके जवाब हमें जल्द ही मिलेंगे, क्योंकि प्रज्ञान रोवर जो है अब उसकी चहलकदमी जो है वो चांद पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे कई सवाल हैं कि क्या वहाँ पर जिस तरीके की बातें चल रही हैं कि वातावरण कैसा होगा, खनिज क्या क्या होंगे, हवा चलती है या नहीं चलती है। 2008 में ये भी तस्वीर साफ हुई थी कि चांद पर पानी है, और उसके बाद से ही जो स्पेस मिशन पर है लगातार काम होता रहा। और ऐसे में अब जब प्रज्ञान रोवर यहाँ पर विक्रम लैंडर से निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो अपने आप में इन सवालों के जवाब हमें जल्द ही मिल जाएंगे। लेकिन ये वो तस्वीर है जिसे दुनिया देखना चाहती थी, देश देखना चाहता था कि आखिर जब प्रज्ञान रोवर सतह पर उतरा तो वो तस्वीर क्या होगी, उसके बाद किस तरीके से प्रज्ञान रोवर जो है आगे काम करेगा। और जो तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या हो सकता है, किस तरीके से इसरो जो है वो सीधे तालमेल प्रज्ञान रोवर से करेगा, ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब तलाशे जाएंगे। लेकिन इसरो की तरफ से ये सबसे लेटेस्ट वीडियो जारी किया गया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रज्ञान रोवर ऐसे उतरा, ऐसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, और उसके बाद किस तरीके से चहलकदमी उसकी चांद पर बढ़ती हुई। 23 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन। और स्पेस साइंटिस्ट के सिद्धार्थ फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के सिद्धार्थ जी, हम वो पहली तस्वीर देख पा रहे हैं कि ऐसे रोवर प्रज्ञान जो है वो चांद की सतह पर उतरा है। आप अगर थोड़ा सा एनालाइज करना चाहें इन तस्वीरों को, किस तरीके से हम समझे इसके बाद प्रज्ञान रोवर और क्या कुछ दिखा सकता है, रिसर्च आगे कैसे बढ़ सकती है? देखिए, रोवर का जो पहलू है उतरने का और उतर कर जो रिसर्च करने का, वह वैसे ही रहता, अनचेंज रहता है। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां पर जो माइक्रोसिस्मिसिटी है उस पार्ट में कहाँ पर उबड़ खाबड़ जमीन है, कहाँ पर क्रैक है, किस स्थान पर, और उस क्रैक में कितनी मूवमेंट हो रही है, यह बताएगा वो हमें। इससे क्या होगा कि हम लोग जब चंद्रमा पर कभी भी किसी भी समय पर अगर हम लोग कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। दूसरा, रोवर से हमें यह भी पता चल पाएगा कि किसी भी जगह पर सतह पर अगर धूल है या नहीं है, तो उसके नीचे में, उसके सतह के नीचे में कोई लावा ट्यूब है या नहीं है। लावा ट्यूब का मतलब कि आप समझ सकती हैं कि एक बड़ा सा ह्यूम पाइप जो लावा का बना हुआ होता है, जो जमे हुए लावा का बना हुआ रहता है, क्योंकि उसी लावा ट्यूब के भीतर में ही लोग रह सकते हैं और लोग जा भी सकते हैं उस स्थान पर। तीसरा कि उसकी मिट्टी में, उसकी मिट्टी जो है ऐसी मिट्टी है जिसे आप कह सकती हैं कि बिल्कुल उड़ने वाली मिट्टी, अगर हवा होती तो उसकी मिट्टी में
कौन कौन से ऐसे तत्व हैं और कितना अधिक प्लाज्मा एनर्जी का संकेंद्रण है। मतलब कि जो सूर्य से बहुत ही तीक्ष्ण किरणें उसके ऊपर हम पड़ी होंगी, तो उसकी वजह से वहां पर क्या क्या उत्पन्न हुआ होगा, कौन कौन से एलिमेंट बने होंगे वहां पर। जो मुश्किल सबसे जो वहां पर इंपॉर्टेंट है वो है हीलियम 3। इसके अलावा कौन कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट, जिसको हम लोग पृथ्वी पे कहते हैं रेयर अर्थ, मून पर कहेंगे रेयर मून एलिमेंट्स है, वहां पर मिलेंगे। और ये इसलिए मिलेंगे कि उसकी सतह पर बहुत बदलाव नहीं हुआ है। तो पृथ्वी की सतह पर जो बहुत गहराई में मिल सकता है, उसे गहराई में खोजने से ज्यादा अच्छा लोगों ने समझा कि चंद्रमा पर जाकर ही हम लोग उसे ले लें। तो यह भी काम करेगा। तो रोवर का जो काम होगा 14 दिन में अपने सोलर पैनल को खोलकर पूरी तरह से घूम फिर कर, और इतना तो बताएगा ही बताएगा। और यह भी बताना उसे है कि जो हाइड्रोक्साइल आयंस है वहां पर मॉलिक्यूल्स है पानी के, जो फ्रोजन पानी के हैं, उनका हम लोग उसके कॉम्पोजिशन क्या है, उसका संगठन क्या है, और हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, और इंतजार अब इसी बात का रहेगा कि आखिर रोवर की तरफ से वो कौन कौन सी जानकारियां भेजी जाती हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।